Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. In this video, I will solve and explain analytic question from past paper of NTS. Now question is, there are 7 persons, सही है 7 लोग हैं, उनके नाम दिए गए हैं A, B, C, D, E, F and G. Lives in Z street. ये 7 लोग हैं और ये एक गली में रहते हैं जिसका नाम Z है. Having houses in line और इन सातों के जो घर हैं वो एक ही लाइन में हैं. Consider the following means हमें कुछ rules और restrictions दिए जाएंगे, उनको हमें consider करना है और क्वेश्चन को solve करना है. So rule number 1 is A lives in the corner house. A जो है वो corner के घर में रहता है. C is between E and G. जो सेकंड रूल हमें दिया गया है वो है C जो है हमेशा E और G के दरमियान होगा. Now rule number 3 is there is one house between D and F. D और F के दरमियान हमेशा एक ही घर होगा. सही है. इसी तरह रूल नंबर 4 है F is neighbor of G. F जो है वो G का नेबर होगा, मीन्स F और G बराबर में होंगे. Rule number 5 is there are 2 houses between A and G. A और G के दरमियान कितने घर हैं? 2 घर. 2 घर होंगे A के घर के और G के घर के दरमियान. Now, so हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इस क्वेश्चन का वो है Who lives in the second corner? मीन्स हमें बताना है कि जो सेकंड कॉर्नर है उस पे कौन रहता है. और ये जो क्वेश्चन है हम अपने गिवन रूल्स जो हमें रूल्स दिए गए हैं उनको कंसीडर करके सॉल्व करेंगे. हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं ऑप्शन ए, बी, मतलब जो बी है, जो पर्सन बी है वो रहता है. ऑप्शन बी इज सी, मतलब सी नेम का पर्सन रहता है. नाउ सी इज डी एंड ऑप्शन डी इज ई. ई रहता है. अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा शख्स है जो कि सेकंड कॉर्नर पे रहता है. सो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाना है. किस तरह बनाएंगे ये कॉम्बिनेशन? हम ये जो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, जो रूल्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट कॉर्नर पे है वो है ए, सही है, और जो सेकंड कॉर्नर पर होगा वो है हमारा डी. सो ऑप्शन सी विच इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ एज पर क्वेश्चन हमें 7 लोग दिए गए. तो सबसे पहले जब हम रैंकिंग यानी जब हमें बताना होता है कि कौन सा शख्स किस स्पॉट पर आएगा या इस शख्स का कौन सा रैंक है, सही है, तो हम जितनी नंबर ऑफ थिंग्स हमें दी गई होती है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए होते हैं उतनी ब्लैंक्स बना लेंगे, ठीक है, और हर ब्लैंक को रूल्स के अकॉर्डिंग फिल करते जाएंगे. हमें यहाँ क्वेश्चन में 7 लोग दिए गए हैं, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन और राइट हैंड साइड से भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, सही है. तो हम 7 ब्लैंक्स बना लेंगे दोनों तरह से, मतलब 2 तरह से. एक लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे एक ब्लैंक फिल करना और दूसरा हम फिल करना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से. कितने लोग? 7 लोग हैं तो 7 ब्लैंक्स बनेंगी. अब हम रूल्स पढ़ेंगे. सो रूल के अकॉर्डिंग ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस, सही है. ए जो है वो एक कॉर्नर के घर में रहता है, मतलब एक कॉर्नर के घर का तो हमें बताया गया है कि ए रहता है, सही है, और हमसे पूछा गया है कि सेकंड कॉर्नर पे कौन रहता है. तो एक कॉर्नर की स्पॉट जो है वो तो हमारा ए फिल कर देगा बोथ साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी हम ए लिख देंगे कॉर्नर पर. इसी तरह सेकंड रूल के अकॉर्डिंग देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन ए एंड जी. इट मींस ए और जी के दरमियान जो फर्क है वो 2 घर का है. तो मीन्स ये है कि हम जी लिखेंगे
और कितनी जगह छोड़ के लिखेंगे? 2 घर की जगह छोड़ के लिखेंगे। सही है, तो हमने 2 ब्लैंक्स को छोड़कर जी लिख दिया बोथ साइड पर, यानी राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। थर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग C इज बिटवीन E एंड G, मीन्स E और G के दरमियान हम क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। तो क्या अब जब A और G के दरमियान 2 हमने ब्लैंक्स यानी 2 घर का फासला छोड़ा है, तो पहले घर में मतलब पहली ब्लैंक में हम E लिखेंगे। सही है, और हमसे रूल में कहा गया है E और G के दरमियान क्या आना चाहिए? C आना चाहिए, तो हम C लिखेंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लिखा। राइट हैंड साइड की तरफ भी हम ऐसे ही लिखेंगे। A के बराबर में हम E लिखेंगे जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, और G और E के दरमियान क्या आना चाहिए? C आना चाहिए, तो हम C लिखेंगे। इसी तरह रूल नंबर 4 है F इज नेबर ऑफ G। सही है, F जो है वो G का नेबर है, तो इसका मतलब यह है कि G और F दोनों साथ होंगे, एक दूसरे के बराबर बराबर। तो हम G के बराबर में F लिख देंगे, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। सही है। नाउ रूल 5, देयर इज वन हाउस बिटवीन D एंड F, मीन्स D और F के दरमियान जो है वो एक घर आएगा। सही है, D और F के दरमियान एक घर आना चाहिए, तो हम F से एक घर का फासला छोड़कर क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। इट मीन्स F के बाद एक और घर आएगा और फिर D आएगा, तो हमने एक ब्लैंक छोड़कर D लिख दिया। सही है, अब ये एक ही ब्लैंक बची है और एक ही शख्स बचा है, तो वो कौन सा शख्स है? B। तो इस ब्लैंक को जो फिल करेगा वो होगा B। सो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया रूल्स को फॉलो करके। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैंने इस क्वेश्चन में 2 तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन को मैंने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया है, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग जो पुट की हैं चीजें वो राइट हैंड साइड से की हैं, और एक कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड से चीजों को पुट करना शुरू किया है। सही है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए जिसमें रैंकिंग और स्पॉट हमें बताने हो, तो हम इसी तरह से 2 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सही है। नाउ हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर। सेकंड कॉर्नर पर कौन रहता है? कौन सा शख्स है? जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, सही है, AECGFB and D, ये हमने सॉल्व किया है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये हमने कॉम्बिनेशन बना लिया। रूल में हमें एक कॉर्नर पे तो बताया था A रहता है, सही है, और हमने सेकंड कॉर्नर का मालूम कर लिया है, वो है D। मीन्स D जो है वो हमारा सेकंड कॉर्नर पे रहता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से फिल करना शुरू करते हैं हर शख्स को, तो D हमारा आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड से फिल करना शुरू करेंगे तब भी हमारा D ही आता है कॉर्नर पर, मतलब सेकंड कॉर्नर पर। सो हमारा आंसर जो है वो D है। सो क्वेश्चन 2 इज हु लिव्स इन द मिडिल, मीन्स मिडिल में कौन रहता है? हमें 7 लोग दिए गए हैं और पूछा गया है कि उन 7 के दरमियान में कौन रहता है। ऑप्शन A है C, ऑप्शन B इज D, ऑप्शन C इज E, ऑप्शन D इज F, ऑप्शन E इज G। इन सब में से कौन रहता है दरमियान में? तो हमने कॉम्बिनेशन बना लिया था लास्ट में, वही कॉम्बिनेशन लेकर हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है, स्पॉट्स बताने के लिए। सो जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था वो था AECGFB and D। ये 7 लोग थे जिनका कॉम्बिनेशन हमने रूल्स को फॉलो करके बना लिया था। अब मिडिल में रहने का मकसद है कि आप बीच में होंगे और आपके इर्द गिर्द जो होंगे वो इक्वल पर्सन्स होंगे जो रहते होंगे। सो अगर देखें तो G के जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो है A, E and C, ये 3 लोग हैं। सही है,
इसी तरह जी के राइट हैंड साइड पर भी 3 लोग हैं, वो हैं एफ, बी एंड डी। ये तीनों रहते हैं। तो इट मीन्स जो सेंटर है वो है हमारा जी। जो सेंटर में रहता है मीन्स मिडिल में रहते हैं वो है जी। क्यों? क्योंकि जी के बोथ साइड पर इक्वल लोग रहते हैं और जी इनके दरमियान में रहता है। तो जी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन ई। Now question number 3 is who lives between B and G? B और G दोनों के दरमियान कौन रहता है, हमें ये बताना है। जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं A, C, B option is D, C option is E, D option is F and E option is G। मीन्स इन ऑप्शंस में से कौन सा शख्स है जो B और G के दरमियान रहता है। हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था उसको चेक करेंगे। सही है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया था और हम उसी कॉम्बिनेशन को सारे क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं अभी तक। तो सही है। जब हम देखेंगे इस कॉम्बिनेशन को तो G और B दोनों अंडरलाइन है, उन दोनों के दरमियान हमारा कौन सा शख्स है? F। इट मीन्स B और G के दरमियान जो रहते हैं वो है F। ठीक है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी विच इज F। नाउ क्वेश्चन 4 इज डैश इज नेबर ऑफ A। A जो है उनका नेबर कौन है? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन A इज B, ऑप्शन B इज C, ऑप्शन C इज E, ऑप्शन D इज F एंड ऑप्शन E इज G। मीन्स ये सारे नेम्स हैं। ठीक है, ऑप्शंस में अब हमें बताना है कि A के बराबर में या A का नेबर है वो इन ऑप्शन में से कौन है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम? सेम जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 में उसको यूज करेंगे। सही है, उस कॉम्बिनेशन को हमने लिखा। अब हम इसमें पॉइंट आउट करेंगे कि A के बराबर में कौन है जो उसका नेबर होगा। हियर A के बराबर में हमारा E है। सही है, इट मीन्स ऑप्शन C विच इज E is the correct option. Now question number 5 is there are dash houses between B and E. B और E के जो घर हैं उनके दरमियान कितने और घर आते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो हैं A 0 मीन्स एक भी घर नहीं आता दोनों के दरमियान, B 1 एक आता है, C 2 दो घर आते हैं, D3 तीन घर आते हैं एंड E4 या तो B एंड E के दरमियान 4 घर आते हैं। अब हमें सही आंसर मालूम किस तरह करना है? सेम हम वही कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया था उसको यूज करेंगे। ठीक है, हमने उस कॉम्बिनेशन को देखा और हाईलाइट किया E को और B को। सही है, E और B दोनों हाईलाइट हो गए। ठीक है, हमने उसको स्क्वायर कर दिया। नाउ उनके दरमियान कितने घर हैं? C है, G है और F है। 3 घर हैं। 3 लोगों के घर E और B के दरमियान हैं। इट मीन्स ऑप्शन D विच इज 3 इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें स्पॉट्स बताने थे। इट मीन्स हमें बताना था कि कौन सा घर कहाँ आता है, कौन सा घर कॉर्नर पर है, किसका घर जो है वो मिडिल में है, किसके दरमियान कितने घर आते हैं। मीन्स हमें एक रैंकिंग और एक स्पॉट बताना था। तो होपफुली अगर आप एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मतलब एक सही कॉम्बिनेशन बना लेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग तो आप सारे क्वेश्चन इसके सही से सॉल्व कर सकते हैं।
सो मेन जो है वो उसका कॉम्बिनेशन बनाना है रूल्स को समझ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।